नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आजकल मध्य प्रदेश में एक नेताजी की चौथी शादी बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये नेताजी हैं मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी जी। दीपक जोशी ने 4 दिसंबर यानी कि इसी महीने चौथा विवाह किया है। अब वो चौथे विवाह के बाद में उनकी कुछ पत्नियां उनके साथ हैं, कुछ उन्हें तलाश रही हैं, कुछ कोर्ट पहुंच गई हैं। क्या ये सब चल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कई बार दीपक जोशी जी से कहा कि वे मीडिया के सामने आकर अपनी बात कहें, लेकिन उन्हें मालूम है कि मीडिया सवाल पूछेगा, सवाल के जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए दीपक जोशी जी लगातार कहीं ना कहीं बैठ के कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और भेज देते हैं। उनने 22 तारीख को एक वीडियो भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं फ़िलहाल नम्रता जोशी के साथ रहना चाहता हूं, तो वो वीडियो वायरल हुआ। कल मेरी उनसे उनकी जो सबसे नई पत्नी है, मतलब लेटेस्ट जिनको कह सकते हैं, पल्लवी राज सक्सेना, उनसे मेरी बात हुई। क्योंकि कल पल्लवी ने एक वीडियो जारी किया कि भैया 4 दिन से मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा, पति लापता है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। लेकिन आज मुझे पल्लवी का फ़ोन आया, क्योंकि हमने कल उनका वीडियो दिखा दिया था अपने यहाँ। पल्लवी का फ़ोन आया कि अब दीपक उनसे बात करने लगे हैं, फ़ोन पर संपर्क हो रहा है, मिले नहीं है पर फ़ोन पर संपर्क हो रहा है। लेकिन आज दीपक जी ने एक नया वीडियो जारी कर दिया है, अब मैं वो सुनवाता हूँ। अब इस वीडियो का अर्थ क्या है और क्यों जारी किया है ये आप समझें। आजकल दीपक जोशी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा सहारा ले लिया, उनके नाम का सहारा ले लिया है। क्यों लिया है मुझे नहीं पता, पर वो बार बार अटल जी के नाम का, उनके सिद्धांतों का, अपने पिताजी के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। लेकिन कैलाश जोशी जी तो ऐसे नहीं थे। कैलाश जोशी जी ने तो किसी प्रकार का कोई ऐसा मौका पब्लिक को नहीं दिया जो दीपक जोशी जी ने दिया है। मैं दीपक जोशी जी के कभी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खबर है तो खबर बनानी पड़ती है। आज दीपक जोशी ने क्या वीडियो जारी किया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। और ये भी बता दूं कि ये वीडियो मुझे उनकी जो पत्नी है पल्लवी जी, उनके माध्यम से मिला है। उनने बताया मुझे कि ये वीडियो अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये वीडियो मैं सुनवाता हूँ, अब अर्थ आप लगाते रहिए। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि शादी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं शादी सार्वजनिक कर रही हैं, मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरी पत्नियाँ शादी सार्वजनिक कर रही हैं, वो किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो जाने। वो पत्नी को महिला भी बोल सकते हैं और भी कुछ जो उनके मन में होगा। लेकिन फ़िलहाल उनने आज जो वीडियो जारी किया है, बड़ी नैतिकता की और सिद्धांतों की बातें भी उनने की हैं। ज़रा सुन लीजिए, मात्र 1.25 मिनट का है। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक नितांत निजी विषय भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का दम भरने वालों के लिए यह विषय जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। राजनीति के भगवान श्री अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं, डरते हैं तो बदनामी से। कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य ने यदि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा बहुत खोया, किंतु ये चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने गलतियाँ की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भारतीय संविधान के अनुसार ये कार्यवाही संपादित हो रही है। मैं अपने पिताजी, जिन्हें राजनीति की सर्वश्रेष्ठ उपमा राजनीति का संत कहा गया, उनकी इस विरासत के आधार पर यह कह सकता हूँ कि ना मैं रास्ता भटका, ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं अपने पिताजी के पद चरणों पर चलते हुए निरंतर शुचिता के लिए लड़ता रहूंगा। ऐसे समय में मैं अपने समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में मुझे धैर्य और सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। तो आपने दीपक जोशी जी को सुना, बड़े सिद्धांतवादी हैं और हैं। मैं मानता भी हूँ कि वे सिद्धांतवादी रहे हैं। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उनके जीवन में क्या चल रहा है, मैंने पहले भी उनको निवेदन किया था। अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो यदि मेरी उनकी बात होगी तो मैं यही कहूँगा कि दीपक जी आ जाओ आप,
मीडिया के सामने आओ और अपने मन की जो भी पीड़ा है, जो भी बात है, वो मीडिया से शेयर करो। यदि आपको लगता है कि मीडिया सवाल ज़्यादा पूछेगा तो मेरे स्टूडियो आ जाओ, यहाँ बैठ के अपन बात कर लेते हैं। आप जो कहोगे वही सवाल पूछ लेंगे, लेकिन आपको अपनी स्थिति क्लियर करना चाहिए आखिर ये हो क्यों रहा है। आप एक अच्छे परिवार से हैं, लोकप्रिय परिवार से हैं। कैलाश जी वाकई आपके पूज्य पिता कैलाश जोशी जी इस मध्य प्रदेश की राजनीति के संत हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी इस तरह की जो स्थितियां हैं उसे देखकर वे तमाम लोग जो कैलाश जी से प्यार करते हैं, कैलाश जी का सम्मान करते हैं, वे दुखी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप आ जाओ, एक बार बात करते हैं आमने सामने बैठ के। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसा हो जो गलती भी हो गई है, आपने कहा है कि मैं गलती कर सकता हूँ, बेईमानी नहीं कर सकता हूँ, तो सारी चीज़ों पे बात होगी। एक बार आप आ जाइए स्टूडियो में, अपन बात करते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।